नमस्कार जी, सुस्वागतम। सबका स्वागत है। आज थोड़ा पहले आपसे जुड़ने का जो है हम कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि 11 बजे का जो हमारा बुलेटिन है वो इसलिए हम थोड़ा सा हमने प्रीपोन किया क्योंकि 11 बजे आज कुछ बड़े इवेंट हैं देश में भी और दुनिया में भी और प्रदेश में भी। कुमारी सोनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। समी भारद्वाज जी, आपका भी स्वागत है। तमाम बाकी लोगों का भी स्वागत है। चंद्रशेखर ठाकुर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दिनेश नेगी जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। पंकज ठाकुर जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? घर परिवार सब ठीक है जी? वरुण खाची जी, शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। रोहित भाटिया, बोलू भाटिया, हमारे शंकर जयकिशन की जोड़ी। चौधरी पूर्णानंद जी, पूर्णचंद जी, निशांत ठाकुर जी, राजेंद्र कुमार चौधरी जी, नरेश शर्मा जी, राजेश गुप्ता जी, ऋषभ अवस्थी जी, चंद्रेश कुमारी जी, वंशज कोहल, क्या बात है, सब लोग जुड़ रहे हैं जी, अच्छी बात है। हम थोड़ा पहले आ गए। अनिल चौधरी जी, थैंक यू वेरी मच। बलवीर सिंह भारद्वाज जी, थैंक यू। सचिन वर्मा जी, हम लोग पहले आ गए लेकिन इसके बावजूद आपका जुड़ाव देखकर मैं अभिभूत हूँ। वीना शर्मा जी, नमस्ते। मनी ऊना, संजू शर्मा, अनिल चौधरी, विक्रम ठाकुर, वीरेंद्र शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। खेमचंद जी, आपका भी जुड़ाव के लिए। तो आज देश में संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहले दिन जो है इसकी शुरुआत जो परंपरागत रूप से करेंगे अपने अभिभाषण के बाद। उसके बाद परंपराओं के अनुसार ही जो है आज देश का आर्थिक सर्वेक्षण आएगा जिसमें आपको एक छोटी सी विंडो जो है देश की आर्थिक प्रगति की मिल जाएगी। और कल जो है यूनियन बजट रखा जाएगा वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। आज वो आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। इस बार का बजट सेशन जो है थोड़ा अलग रहने वाला है, इसलिए क्योंकि टाइमिंग्स को लेकर कोविड की वजह से टाइमिंग्स जो है वो इसकी चेंज करी गई है। हालांकि आज और कल, यानी आज राष्ट्रपति का भाषण भी ठीक 11 बजे के बाद शुरू हो जाएगा, वहां पे 11 बजे सेशन शुरू हो जाएगा और कल भी बजट जो है वो ले किया जाएगा ठीक 11 बजे। लेकिन उसके बाद परसों से यानी 2 तारीख से जो सेशन है दोनों सदनों के वो अलग अलग शुरू होंगे। राज्यसभा का सेशन 11 बजे शुरू हो जाएगा और लोकसभा का जो सेशन है वो शाम को 4 बजे शुरू होगा ताकि कोविड प्रोटोकॉल का जो है वो पालन किया जा सके। 2 चरणों में ये संसद का ये बजट सत्र इस बार अपना पूर्णता प्राप्त करेगा। 31 जनवरी से 11 फरवरी तक पहला इसका जो चरण है वो चलेगा। उसके बाद छुट्टियां रहेंगी और दूसरा चरण जो है 14 मार्च से आरंभ होगा और 8 अप्रैल तक चलेगा। और राष्ट्रपति का भाषण जो है आज 11 बजे के बाद होगा और फिर लोकसभा की अगली बैठक जो है 1 फरवरी को सुबह 11 बजे होगी। उस दिन आम बजट जो है वो पेश किया जाएगा और कुल मिला के 29 बैठकें होंगी। पहले चरण में 10 और दूसरे चरण में 19 बैठकें होंगी। ये अहम इसलिए है क्योंकि बजट पेश होना है कल। तो बहुत सी उम्मीदें हैं, सबको उम्मीदें हैं और बजट में जहां 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है उसको लेकर भी कुछ ना कुछ दिखेगा क्योंकि वैसे तो वहां कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है लेकिन बजट के लिहाज से कई चीजें जो रहती हैं वो हिमाचल प्रदेश को खासतौर से बहुत ज्यादा उम्मीद है क्योंकि अगले बजट से पहले हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो जाना है। तो जो भी मिलना है, नरेंद्र मोदी जी कहते थे ना कि हिमाचल से मेरा बड़ा गूढ़ नाता है, आप मुझे एक विजय देंगे तो मैं सोया लौटाऊंगा। तो अब जाके लंबे इंतजार के बाद लोगों को अब उम्मीद बंधी है कि अब पूरी तरह से सोया नहीं, 1.5 पौने 2 या 2 गुना आएगा। डबल इंजन की सरकार क्या देती है क्या नहीं देता, इस पर तमाम नजरें हैं। विपक्षियों की भी नजरें हैं, हम जैसे पत्रकारों की भी नजरें हैं, आम आदमी की भी नजरें हैं। कल ये भी पता चल जाएगा। लेकिन आज इससे पहले हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की एक अहम बैठक हो रही है और इस बैठक में भी सबकी नजरें लगी हुई है इस बैठक में भी। और कई चीजें हैं, खासतौर से कर्मचारियों की जो उम्मीदें हैं बहुत जवान हो गई हैं। नया वेतनमान देने के बाद से वेतन निर्धारण को लेकर जो फार्मूला देने की बात कही है मुख्यमंत्री ने, 2 फार्मूले जो दिए थे 2.25 का 2.59 का, उससे अधिकांश लोग जो है सहमत नहीं थे। कुछ को लाभ हो रहा था तो कुछ को नहीं हो रहा था। ऐसे में सरकार ने तीसरे फार्मूले की भी बात की थी। सामान्यतः पंजाब को हम फॉलो करते हैं, पंजाब में तीसरा फार्मूला फ्लैट 15% हाइक का है। लेकिन यहां संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने कुछ मुद्दे उठाए। उनका कहना है कि फ्लैट 15% में भी कोई लाभ नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने जब कहा था कि हम तीसरा विकल्प देंगे तो ये नहीं बताया था कि कौन सा विकल्प देंगे। ऐसे में कई चर्चाएं ये थी कि 15% के बजाय कुछ और विकल्प दिया जाएगा। वो क्या होगा क्या नहीं होगा इसका फैसला संभवतः आज हो जाएगा, आज बाहर आ जाएगा क्योंकि 15 फरवरी लास्ट डेट दी गई है। पहले ये पिछले महीने खत्म होनी थी लेकिन उसको बढ़ा दिया गया है ऑप्शन के लिए कि कर्मचारी कौन सी ऑप्शन के तहत जो है वेतन निर्धारण यानी पे फिक्सेशन चाहते हैं। तो ये इस पे बड़ी नजर रहेगी। दूसरा
पुलिस पे बैंड को लेकर क्या फैसला होता है इसको भी देखना होगा, क्योंकि ये चर्चा भी होगी। एजेंडे में क्या है क्या नहीं है ये पता नहीं, क्योंकि एजेंडा अब जो सामने नहीं आता है, लास्ट मोमेंट पे ही मंत्रियों को भी मिलता है और उसकी जो है एक तरह से सीक्रेसी रखी जाती है एजेंडे की। अच्छी बात है, लेकिन पुलिस पे बैंड को लेकर भी जो घोषणा हुई थी 25 जनवरी को, उसको लेकर काफी इफ्स एंड बट्स हैं और आधे लोगों को लाभ हुआ है, उससे आधे लोगों को नहीं हुआ है। छूट गए लोगों का मामला मुख्यमंत्री के ध्यान में है। हो सकता है कि आज उस पर भी कोई आधिकारिक रूप से कोई फॉर्मूला जो है वो सामने लाया जाए, ताकि 15, 16, 17 ज्वाइंट इन 18 और 19 का जो बैच जो बचे हैं, 2 बैच बचे हैं, एक 17 ज्वाइंट इन 18, एक 19 का बैच बचा है, इनको भी लाभ हो जाए। 20 वालों को तो ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि 20 का बैच शायद अभी बैठा नहीं है, कोविड की वजह से वो भर्ती नहीं हो पाई थी। तो 20-21 वालों को देखना होगा, लेकिन 17 ज्वाइंट इन 18, 18 ज्वाइंट इन या 2019 वाला बैच है, 2 बैच के 2200 जो जवान हैं अभी भी परेशान है, क्योंकि उनका फिक्सेशन अगर पे का वित्त निर्धारण जो है अगर पुराने हिसाब से होता है तो उनको 8 से 12,000 का घाटा जो हो जाएगा। मुख्यमंत्री के ध्यान में ये बात है। हालांकि पुलिस के कुछ आला अफसर जो है अब उनकी मांग को जो है थोड़ा सा दबाने की भी कोशिश हो रही है, उनके ऊपर ये बंदिशें लगा दी गई हैं कि वो सोशल मीडिया में कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अपने हक की आवाज उठाना उनका जो है सबसे पहला राइट बनता है, मेरा मानना है ये। और जायज हक अगर वो मांग रहे हैं तो निश्चित तौर से उनकी चर्चा जो है होनी चाहिए। इसके अलावा एनएचएम के कर्मचारी भी उम्मीद ज़्यादा है कि इस कैबिनेट में उनको लेकर भी कोई ना कोई चर्चा जरूर होगी और कोई ना कोई जो फैसला है वो लिया जाएगा जी। और इस लिहाज से जो है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट दिन है आज। ग्रामीण पंचायत वेटनरी एसोसिएशन GPVA जिसको कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है पंचायत पशु सहायक कहते हैं, इनको फार्मासिस्ट के पद पर रेगुलर होना है। 507 लोग हैं। तमाम जो गवर्नमेंट की घोषणा और नीतियों के अनुरूप इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो पूरी है और इनको लगभग जो 3 साल का प्रोबेशन पीरियड था, अब तो 2 कराया गया, 3 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरे किए हुए भी इनको जो है 5 महीने हो गए, अगस्त में इन्होंने पूरा कर लिया था। अब ये चाहते हैं कि इनको भी रेगुलर कर दिया जाए, तो इनकी भी आज जो है नजर है। आज ये मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे, इनफैक्ट मिले थे, अभी मिल चुके हैं ये सुबह ओकओवर में। और ये इनकी कोशिश थी कि कैबिनेट से ठीक पहले अगर मुख्यमंत्री महोदय से मिले तो उनको लेकर भी कोई फैसला हो। फैसले के इंतजार में पंप ऑपरेटर भी है, फैसले के इंतजार में जल रक्षक भी हैं, जिनको लंबे समय से जो है अपने लिए किसी स्थायी नीति की जो है दरकार है। उधर SMC और आउटसोर्स वालों को भी बहुत सी उम्मीद है इस कैबिनेट से। ये कैबिनेट जो है उम्मीदों की कैबिनेट है बेसिकली देखा जाए तो, क्योंकि इसके तुरंत बाद बजट आ जाना है। बजट सेशन भी आज डिसाइड हो जाएगा हमारा कब होगा, क्योंकि आज से बजट सेशन संसद का चल गया, कल बजट आ जाएगा, तो उसके बाद राज्यों के बजट आते हैं और केंद्र की परछाई हमारे बजट में है, खासतौर से हिमाचल जैसे छोटे राज्य के बजट में दिखती है, तो उसके बाद ही होगा। तो इसकी भी आज डेट्स जो है वो अनाउंस हो सकती है। इसके अलावा जो मुख्य अनाउंसमेंट्स रहेंगी वो ये रहेंगी कि कोविड की बंदिशों को लेकर अब हिमाचल प्रदेश का अगला जो रुख है वो क्या होता है, और इस रुख के लिए जो है कई चीजें हैं सामने। जैसे अभी नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, उसको लिफ्ट किया जा सकता है, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि उसका वैसे भी कोई लाभ नहीं है। सर्दियों में 10 से सुबह 6 बजे तक तो इक्का दुक्का को जरूरतमंद ही रहता है। ऐसी स्थिति में नाइट कर्फ्यू उठाया जा सकता है, ये पूरी संभावना इस बात की। और जो वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस लगी है बाजार पे या जो नॉर्मल रिस्ट्रिक्शन लगी है उनको भी लिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो वीकेंड कर्फ्यू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए लगा था वो भी जो है खत्म हो जाएगा, और 50% की जो वर्क फ्रॉम होम की कंडीशन थी वो भी शायद खत्म हो जाए। लेकिन बड़ी जो नजर रहेगी वो स्कूलों को लेकर रहेगी कि स्कूलों को लेकर क्या फैसला होता है। अलग अलग फार्मूले हैं। एक फार्मूला ये है कि 1st to 8th जो है बंद रखे जाए, अभी ऑनलाइन रखा जाए कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद जो है 9th to 12th जो है वो शुरू कर दिए जाए। एक फार्मूला ये भी है कि अभी सेकंड राउंड ऑफ वैक्सीनेशन पूरा कर लिया जाए 9th to 12th वालों का, उसके बाद शुरू किया जाए। उसमें भी 1 हफ्ता ही लगेगा, वो कल से शुरू हो जाएगा शायद। हमारी ऐसी बात हुई थी कल जो इसके हेल्थ मिशन के डायरेक्टर हैं उनसे, तो उन्होंने कहा था कल से शुरू हो जाएगी। 3.5 लाख जो अगले कोवैक्सीन के जो डोजेज हैं वो आ चुके हैं, और कोवैक्सीन ही लग रही है बच्चों को, तो 28 दिन के बाद इसका साइकिल रहता है। तो देखना है कि कैबिनेट इस पर क्या फैसला करता है क्या नहीं। शिक्षा विभाग ने अपनी प्रेजेंटेशन दे दिया है, हेल्थ की प्रेजेंटेशन देखी जाएगी। हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ की प्रेजेंटेशन जो है केसेज के आधार पर रहेगी। 9,453 इस समय एक्टिव केसेज हैं प्रदेश में। 1834 कल आए थे, 2005 ठीक हुए थे। सैंपल जो है वो लगातार हमारे गिर रहे हैं, और सैंपलिंग गिरने का असर जो है ये माफ कीजिएगा 1834 नहीं, कल 820 केसेस आए थे। कल संडे था, कल संडे की सैंपलिंग जो थी वो कम थी। कल संडे को सिर्फ 4,900 के आसपास सैंपलिंग हुई थी। तो अगर सैंपलिंग करके हम चाहते हैं कि कोरोना कम हो गया है तो अच्छी बात है। कोरोना को कम ही होना चाहिए, लेकिन इस तरह से होगा तब भी दिक्कत है, क्योंकि मौतें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 12 दिन में 100 से ज्यादा डेथ जो है हिमाचल प्रदेश में हो गई है, और उसमें से 10 डेथ जो है बहुत यंग थी।
40 और 21 साल के और 40 साल के लोगों ने भी दम तोड़ा है। बीच में 2 माह के एक बच्चे ने भी जो है दम तोड़ा है कोविड की वजह से। तो ये चिंता है, मौतों की चिंता पूरे देश में भी है। पूरे देश में लगातार कोविड के केसेस कम हो रहे हैं। पिछले कल जो 24 घंटे खत्म हुए रात को 12 बजे, उसमें 2,09,000 नए मामले हैं संडे वाले दिन और 2,61,000 ठीक हुए हैं। तो ये लगभग जो है 52,000 का जो है फर्क पड़ा है। लेकिन मौतें 956 हो गई हैं, जो उससे पिछले दिन 871 के आसपास थी। मौतों के मामले में पूरी दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा मौतें इस वक्त जो है अमेरिका में हो रही है, जहां 2200 का डेली का एवरेज बना हुआ है, 2000 से ऊपर का एवरेज बना हुआ है। भारत की अगर बात करें तो भारत में कल 871 हुई थी, आज 956 हुई थी और तीसरी लहर में ये किसी एक दिन में सबसे अधिक मौतें दर्ज हुई हैं पिछले कल। तो मौतें लगातार बढ़ रही हैं। 40% अगर पिछले 15 दिनों की बात करें हम उसकी, तो ये 40% बढ़ी है। इस समय जो है 18,25,000 एक्टिव केसेस हैं हमारे पास देश में और डेली पॉजिटिविटी रेट जो है 15.77 है, जबकि हिमाचल प्रदेश का डेली पॉजिटिविटी रेट जो है वो 16.23 है। ये चीजें इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि नेशनल एवरेज से भी अगर आप हमारा ज्यादा है डेली पॉजिटिविटी रेट, तो स्कूलों इत्यादि को खोलने में जो है ये एक अहम भूमिका निभाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और ये जो चीजें हैं ये मैटर करती हैं इस पूरे मामले में। और इसके अलावा जो है वीकली केसेस की अगर बात करें तो तीसरी लहर आने के बाद देश में पहली बार वीकली केसेस में गिरावट आई है। 24 से 30 जनवरी के बीच में 17.5 लाख नए केस आए, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले, उससे पिछले हफ्ते के मुकाबले 19% कम है। हालांकि मौतों के मामले में 41% की बढ़ोतरी हुई है। देखिए ये डाटा भी सामने आ गया, 41% मौतें हुई हैं। देश का पॉजिटिविटी रेट पिछले ये जो हफ्ता बीता इसमें 15.68 रहा है, जबकि उससे पिछले हफ्ते ये 17.28 था जी। तो ये कोविड की और दूसरी थी। लेकिन फिलहाल बड़ी नजर जो है हमारी वो लगातार कैबिनेट पे है। जैसे ही कैबिनेट का कोई अपडेट आता है हम आपके साथ जुड़ेंगे। अगर आपको हमारी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती तो इसको हमारे पेज को एक बार फिर से लाइक कर दीजिएगा। यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। ये निःशुल्क ही है, सिर्फ आपको नेट ही खर्चना पड़ता है। हम इंस्टा पे भी मौजूद हैं, हम ट्विटर पे भी मौजूद हैं। जहां जहां आप हमें खोजना चाहेंगे आप पंजाब केसरी हिमाचल लिखिए, हम हाजिर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। और अब तो आंखें खोलो अभियान, अब तो आंखें खोलो सरकार अभियान जो अमित डोगरा जी बिल्कुल चला हुआ है, उम्मीद करते कुछ हो जाएगा। इसके साथ एक खबर का चर्चा मैं और कर दूं, आज से एनपीएस संघ वाले भी जो है अपने आंदोलन को थोड़ा और धार देंगे। आज उन्होंने भी एक थीम सॉन्ग लॉन्च करने की जो है घोषणा करी है। जैसे ही वो लॉन्च होता है उसका भी हम आपको जो है बताएंगे कि वो क्या है क्या नहीं है। लेकिन पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर अब एनपीएस संघ भी जो है हिमाचल प्रदेश में मुखर हो गया है और आज से एक स्टेप आगे जाते हुए वो थीम सॉन्ग लॉन्च करेगा। उसके बाद जो है अगली रूपरेखा भी वो बताएगा।